नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री परीक्षित उवाच। परीक्षित ने पूछा, कृष्णं विदो परं कांतं न तो ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परमं तासां गुणधिया कथम्। कृष्णं विदो परं कांतं न तो ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परमं तासां गुणधिया कथम्। कृष्णं विदो परं कांतं न तो ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परमं तासां गुणधिया कथम्। हरे कृष्ण। आप में से कोई श्लोक बोलेंगे? श्लोक बोलेंगे तो हाथ उठाइए। श्लोक बोलना चाहेंगे? हाँ बोले माता जी। सदानंद। श्री परिषेतु उवाच। कृष्णं विदु परं कांतं न तु ब्रह्मतया मुने गुणप्रवाहो परमं तासा गुणाधियां कथम्। श्री परिषेतु उवाच। रत्नमते। प्रणाम। श्री परीक्षित उवाच। कृष्णं विदो परं कांतं न तो ब्रह्मतया मुने गुणप्रवाहो परमं तासां गुणधियां कथम्। तो थोड़ा क्वेश्चन है कि माँ का जो है वो साइलेंट हो गया। हाँ तासां गुणधियां कथम्। गुण प्रवाहो परमं। हाँ पुष्पमते। श्री परीक्षित उवाच। कृष्णं विदु परं कांतं न तो ब्रह्मतया मुनि गुण प्रवाहो परमस्तासां गुणधियां कथम्। हाँ रत्नमते जी इसका प्रोनाउंसिएशन होगा गुण प्रवाहो परमम। हाँ परम परम होगा। स को बोलने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि हम संधि विच्छेद कर रहे हैं। गुण प्रवाहो परम तासां गुणधियां कथम। ठीक है। तीन जने विजय एक जेंट्स नंबर ले लेते। विजय शर्मा को बोले। श्री परीक्षित उवाच। कृष्णं विदुः परमं कांतं न तुम ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परमं तासां गुणधियां कथम्। हरे कृष्ण। ठीक है। अनुवाद। तो अब इसका अर्थ है श्री परीक्षित वाच। श्री परीक्षित। परीक्षित के आगे श्री लगाया हुआ है। श्री लगाते हैं कोई विशिष्ट व्यक्ति के लिए। श्री संपन्न, सौंदर्य संपन्न, ऐश्वर्य संपन्न। श्री परीक्षित ने कहा कृष्णम विदुः परम कांतम। गोपियां कृष्ण को जानती थी। कैसे जानती थी? परम कांतम, एक सुंदर रमणीय लड़का है, सुंदर लड़के की तरह जानती थी। सुंदर एक व्यक्ति है। न तो ब्रह्मतया, उनको ब्रह्म रूप में नहीं जानती थी। कृष्ण गोपियां उनको कृष्ण को ब्रह्म रूप में नहीं जानती थी कि ये ब्रह्म है। सर्वम खलु इदम ब्रह्मा, सब कुछ ब्रह्म का प्रकाश है। उस ब्रह्म को वो कृष्ण को नहीं मानती। क्या मानती थी? परम कांतम, एक सुंदर रमणीय लड़का है, या एक प्रियतम है, हमारा प्रियतम है, ऐसे। तो ऐसा वो गोपियां जानती थी। तो फिर प्रश्न है तू मतलब किंतु, तो फिर गुण प्रवाह उपरमम,
उनका गुणों का प्रवाह ऊपर में मतलब रुक जाना, गुणों का प्रवाह उनका रुक गया। पिछले श्लोक में, यहाँ पर देखिए पिछले श्लोक में क्या कहा गया कि उनका गुणमय शरीर, देखिए श्लोक पे मैं ला रहा हूँ, बहुत बड़ा तात्पर्य आ रहा है जल्दी। यहाँ लिखा है जहुर गुणमयम देहम, उनका गुणमय देह को उन्होंने त्याग दिया, गुणमय देह को त्याग दिया। यहाँ प्रश्न हो रहा है कि इनका गुणमय शरीर गुण प्रवाह का ऊपर मम रुका कैसे? गुण का प्रवाह, गुण का 3 गुणों का जो प्रवाह है, रुकने का मतलब हो गया शरीर को त्यागना या फिर भौतिक बंधन को छूट जाना, मोक्ष की प्राप्ति होने, ऐसा। तो गुण प्रवाह परम कथम कैसे हुआ, कथम मतलब कैसे हुआ, तासा मतलब गोपियों का, गुण दिया मतलब जो गुण जिनकी बुद्धि गुण संपन्न है, मतलब श्री कृष्ण को एक परम कांत रूप में, परम पति रूप में, परम प्रेमिक रूप में मान रही है, ऐसा मानते हुए भी उनका गुण प्रवाह मतलब गुण दिया थी, धी मतलब उनकी बुद्धि, उनकी भावना कृष्ण के प्रति गुण दी थी, गुण दी मतलब एक गुणों से संपन्न व्यक्ति है, ऐसा कृष्ण को मानती थी कि सुंदर है कृष्ण, कृष्ण सुंदर है, मधुर है, तो गुण 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 संपन्न व्यक्ति कृष्ण को मानती थी, गुण धिया, धिया मतलब बुद्धि। तो ऐसा होने के बाद भी उनका गुण प्रवाह रुका कैसे? इस श्लोक का विभिन्न एंगल से व्याख्या कर रहे आचार्य लोग, अलग अलग एंगल से प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। हम देखेंगे अलग अलग एंगल से इस प्रश्नों को एक्सप्लेन करेंगे और इसका उत्तर भी अलग अलग एंगल से दिया जा रहा है 13 नंबर श्लोक में। अभी देखते हैं इसका अर्थ हमारे आचार्य क्या करते हैं। बस कर दो, तो सूख जाएगा अंदर, वैसे नहीं, ये भी उसको पहले करो फिर ही। आइए सबसे पहला जीव गोस्वामी का 12 नंबर श्लोक के ऊपर कमेंट्री देखेंगे। बृहद वैष्णव तोषणी, बाहर वाले में भी दे सकते हैं, अंदर किचन वाले में देखो, किचन वाले में ये रहा कमेंट्री, ऊपर से स्टार्ट हो रहा है टॉप लाइन से श्लोक का कमेंट्री। श्रीयुक्त परीक्षित, श्रीयुक्त परीक्षित, तो परीक्षित शब्द का यहाँ तात्पर्य क्या है? सबसे पहले वहां से कमेंट्री शुरू हुआ, परीक्षित शब्द का तात्पर्य क्या है? तो परीक्षणार्थम एव उवाच, दूसरे ऑडियंस को परीक्षा करने के लिए बोल रहे हैं। परीक्षणार्थम, दूसरे ऑडियंस का परीक्षा करने के लिए उन्होंने प्रश्न किया कि दूसरे ऑडियंस कौन से लेवल पे, उनके मन में भी प्रश्न है कि नहीं। और एक कमेंट्री में मैं देख रहा था कि उसमें ये लिखा था परीक्षित मतलब ये अर्थ हुआ कि जो दूसरों की परीक्षा कर रहे थे और देख रहे थे कि इनके मन में डाउट है उनको, इसलिए उन्होंने प्रश्न किया, उनके बातों को समझ पा रहे थे, उनके भावों को, इसलिए परीक्षणार्थम हिवाच। न च अज्ञान है न संशयात, अज्ञान से नहीं, मतलब परीक्षित अज्ञान में नहीं है, ये जीव गोस्वामी का कहना है। संशय, संशयात, परीक्षित संशय से प्रश्न नहीं कर रहे हैं, इति भाव, इसलिए श्री परीक्षित वाच श्री वर्ड आया। ओके, अभी अगले बातों को एक्सप्लेन करेंगे। परम कांतम, कृष्ण को, अभी ये जो श्लोक एक एक शब्दों को याद रखना पड़ेगा तभी कमेंट्री समझ में आएगा। तो मुख्य शब्द है परम, फिर कांतम, उसके बाद गुण प्रवाह और गुण धिया, ये 4 शब्दों के ऊपर ही मोस्टली डिस्कस चलेगा। ये 4 शब्दों को याद रखना पड़ेगा, एक गुण प्रवाह और गुण धिया। तो परम कांतम मतलब केवलम, परम मतलब केवल, कांतम मतलब अति सुंदरम, वो अति सुंदर है, श्री कृष्ण को अति सुंदर मानते थे। गतिम सुंदरम, गतिम जिनकी चलने की गति है जो सुंदर है वो कांत है। यद्वा परम कांतम
मतलब रमणम, रमण करने वाला, जारम, एक जार पुरुष रूप में जानती थी वो लोग, एक रमण करने वाला एक जार व्यक्ति जानती थी। अतएव गुणेशु तस्य, अतएव इसलिए गुणेशु, उनमें गुण दिया का अर्थ बता रहे। गुण दिया का मतलब श्री कृष्ण का सौंदर्य गुण, सुंदर है कृष्ण, परम कांत मतलब सुंदर है, माधुर्य कृष्ण मधुर है, वैदग्ध कृष्ण विदग्ध है, और कारुण्य करुणा है। श्री कृष्ण सुंदर है, मधुर है, विदग्ध है और करुण है। देखिए ब्रह्म में ये सब गुण नहीं होते हैं। ब्रह्म की उपलब्धि जब किसी को हो जाती है, ब्रह्म साक्षात्कार की होता है, तो ब्रह्म साक्षात्कार निर्गुण कहा गया है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सुंदर है, मधुर है, विदग्ध है, करुणावान है, मतलब ब्रह्म साक्षात्कार के रिलेशन में वो नहीं है, ब्रह्म साक्षात्कार की कैटेगरी में नहीं आ रहा है ये वस्तु। तो श्री कृष्ण के सौंदर्य, माधुर्य, वैदग्ध्य और कारुण्य, इन गुणों के प्रति गोपियों की बुद्धि लगी हुई थी, उसमें गोपियों की बुद्धि लगी हुई थी। न तो तत्व बुद्धि, तत्व ब्रह्म तत्व में बुद्धि नहीं थी, ब्रह्म तत्व तो निर्गुण है, उसमें बुद्धि नहीं थी। या शाम, तो ऐसी गोपियों का, ताशाम वो गोपियों का, यासा मतलब जो गोपी, ताशा मतलब वो गोपी, तो जो गोपियों की ऐसी बुद्धि थी, वो गोपियों का गुण प्रवाह, उनका जो गुण का प्रवाह, भौतिक संसार जो था उसका उपरमा, उपरम निवृत्ति, उसका रुक जाना, संसार का प्रवाह जो भव प्रवाह था, गुण प्रवाह मतलब भव प्रवाह, तो गुण प्रवाह जो था उसका उपरति कैसे हुआ, उसका निवृत्ति कैसे हुआ, वो रुका कैसे भाव प्रवाह। तो कहते हैं सर्व पुरुषार्थ चुरामणिर मोक्षम कथम कथम घटित। तो जो चार पुरुषार्थ मानव जीवन के, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ में सबसे बड़ा पुरुषार्थ कौन सा है? मोक्ष है। सबको आप लोग को पता होगा, हम लोग तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, मैं भी इसको आने के पहले भी ये सुना था, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये भारत में मोटे मोटे सब लोग जानते हैं लगभग। तो ये जो चार पुरुषार्थ है, धर्म मतलब पहले धर्म करना, धर्म करना मतलब कर्तव्य को पालन करना, पूजा करना, सब सम्मान करना, सबको करना, सम धर्म का पालन करना, ऐसे करने से अर्थ आता है। धर्म का पालन करने से ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, हमारा जो कर्तव्य कर्म है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र करने से अर्थ आता है। तो दूसरा मानव जीवन का सेकंड जो सेकंड एम लक्ष्य होता है वह अर्थ की प्राप्ति। अर्थ प्राप्ति हो जाने से सबको पैसे की प्रयास करता है, पहले सब लोग धर्म करते फिर पैसा कमाते, और पैसा आ जाने के बाद धर्म अर्थ काम, अपने इच्छाओं को पूरी करना पैसों से, इच्छाएं पूरी हो जाती है तो फिर बाद में मोक्ष, चौथा मोक्ष। तो जो मोक्ष है वो सर्व पुरुषार्थ चूड़ामणि, जो चार पुरुषार्थ उसकी चूड़ामणि, उसकी टॉप मोस्ट मोक्ष। तो गोपियों को मोक्ष प्राप्त कैसे हो सकता है, ये इन्होंने प्रश्न रखा। परीक्षित महाराज ने रखा। इनके ब्याह में दूसरे बहुत ज्ञानी मुनि ऋषि पंडित सब बैठे हुए सभा में, बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हैं जो वेद वेदांत पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए श्वेताश्वतर उपनिषद में ये श्लोक आया है, तीसरे अध्याय में 8 नंबर श्लोक, श्वेताश्वतर उपनिषद तीसरा अध्याय 8 नंबर श्लोक। तमेव विदित्वा मृतम तद तमेव विदित्वा मृत्युमेति, मतलब ब्रह्म को जानने से अमरत्व की प्राप्ति होती है, अति मृत्यु तमेव विदित्वा, उन ब्रह्म को जानने से अति मृत्यु को पार कर सकते हैं, मतलब मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये लोग ने तो ब्रह्म को जाना नहीं, तो इनका मोक्ष कैसे हुआ? इत्यादि श्रुति ब्राह्मण न भगत तत्व ज्ञाने व संसार निवृत्ति सिद्धि, भगवान के तत्व ज्ञान होने से ही संसार की निवृत्ति होती है। तो इन लोग को तो तत्व ज्ञान नहीं था कृष्ण का, केवल कृष्ण को सुंदर, मधुर, विदग्ध और करुण, ये चार गुणों से जान रही थी गोपियां। तो फिर तत्व ज्ञान नहीं था, तो उनका संसार का मोक्ष कैसे हुआ? तो आगे लिखे
मोक्षस्य सर्वतः श्रेष्ठता मननेन दुर्लभ्यम अभिप्रेत्य, क्योंकि चारों पुरुषार्थ में मोक्ष सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए दुर्लभ्यम दुर्लभ है, मोक्ष दुर्लभ है। तो इतना दुर्लभ मोक्ष कैसे प्राप्त हुआ गोपियों को? ये प्रश्न है। किंवा मोक्ष से साधनम शास्त्रे यदुक्तम तद भावम अवेक्षायम प्रश्न। मोक्ष का जो साधन शास्त्र में बताया गया है, वो साधन गोपियों में तद्भावम लिखा है, अभावम होना चाहिए। वो साधन गोपियों में नहीं दिख रहा था, इसलिए ये प्रश्न आया। तद अभावम होना चाहिए, पता नहीं, बहुत मुश्किल बात है। तद अभावम अवेक्ष अयम प्रश्न, क्योंकि गोपियों के अंदर वो मोक्ष का जो साधन है, वो साधन तो दिख नहीं रहा है, अभाव है साधन का, इसलिए ये प्रश्न पूछ रहा है। यद्वा अथवा दूसरा अर्थ भी, सेकंड अर्थ प्रश्न का एक एंगल में बताया गया। फर्स्ट एंगल प्रश्न का कि इस एंगल से प्रश्न किया गया, अभी दूसरे एंगल से बताएंगे। थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। दूसरा एंगल बताएंगे तो पहला एंगल फिर दिमाग से उड़ जाता है, प्रॉब्लम। सब लोग एक साथ सब कुछ हैंडल नहीं कर पाते। यद्वा परम कांतम, परम कांतम मतलब हो गया कंदर्प कोटि मनोहरम। हाँ, परम कांतम मतलब कंदर्प कोटि, करोड़ कामदेव से भी, करोड़ों कामदेव को मन को हरने वाला। कंदर्प मतलब कामदेव, कोटि मतलब करोड़, तो करोड़ों कामदेव के मन को हरने वाले। मनोहरम आत्मकोटि प्रेष्ठम वा, करोड़ों आत्माओं के प्रिय, करोड़ों कंदर्पों के मन को हरने वाले। कांतम, कांतम मतलब जो करोड़ों कंदर्प के मन को हरने वाले, इतने सुंदर कि करोड़ों कामदेव उनके प्रति आकर्षित हो जा रहे हैं, इतने सुंदर। और आत्मकोटि प्रेष्ठम, आत्मा तक को आकर्षित व प्रेम, करोड़ों आत्माओं को प्रेम करने वाले, जिनके प्रेमी के करोड़ों आत्मा है। वाह, ये एक अर्थ हुआ परम कांतम का। तो ऐसे परम कांत को गोपियां जान रही थी इस प्रकार से। तो अतएव गुणेषु तस्य, उनमें गुण भी है। कैसे? अतएव गुणेषु तस्य सौंदर्य माधुर्य वैदिक अनुराग आदि स्वेव। तो उन्होंने, उनकी बुद्धि गोपियों की कहाँ थी? गोपियों की बुद्धि थी श्री कृष्ण के सौंदर्य में, श्री कृष्ण के माधुर्य में, श्री कृष्ण की विदग्धता में और उनके अनुराग में। कैसे अनुराग करते, प्रेम करते, इसमें उनकी बुद्धि थी। न तो स्वरूप स्वस्वरूपत्वे धीर आशाम, गोपियों को अपने स्वरूप के प्रति ध्यान नहीं थी, अपने प्रति ध्यान नहीं था। न तो स्वस्वरूप, स्व मतलब अपने स्वरूप, अपना स्वरूप मतलब कि हम लोग, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा उनके अंदर में कोई ध्यान नहीं। ताशाम गुण प्रवाहो परमम ताशाम गुण धियाम कथम कृष्णम विदु परम कातम तो ब्रह्म तया विदु। इस श्लोक को बार बार ध्यान में रख के समझ सकते कमेंट्री को। तो स्वस्वरूपत्व धीर आशाम, अपने स्वरूप के प्रति उनका ध्यान नहीं था। ऐसी गोपियों का ताशाम तृणीकृत मोक्षे सद्भक्ते रपि। अभी देखिए एंगल चेंज हुआ, अभी इसका प्रश्न चेंज हो गया। अभी ये प्रश्न क्या है, दूसरा एंगल से बताया। प्रश्न है तृणीकृत मोक्षे सद्भक्ते रपि, जो भगवान के जो भी भक्त हैं, सद्भक्त सभी भक्त, भगवान के सभी शुद्ध भक्त लोग मोक्ष को तृणीकृत, मोक्ष को तृण के समान तुच्छ मानते हैं। मोक्ष को भगवान के जितने भी भक्त हैं, शुद्ध भक्त, सब लोग ही मोक्ष को तुच्छ मानते हैं। तृणीकृत मतलब छोटा, तिनका, तुच्छ है, नगण्य, नगण्य मानते हैं मोक्ष को।
तो फिर सेव्य पादानाम श्री कृष्ण प्रेषिना अति फलगुतम मोक्ष कथम संभवेत। सुना? हाँ, सेव्य पादाना श्री कृष्ण प्रेषिनाम अति फलगुतम मोक्ष कथम संभवेत सद्भक्तेरपि सेव्य पादानाम। हाँ, जो गोपियां जिनका सद्भक्त मतलब बहुत बड़े बड़े भक्त जिनके चरणों की सेवा करते हैं, सद्भक्तेरपि सेव्य पादानाम, जिन गोपियों की सेवा करते हैं बड़े बड़े शुद्ध भक्त। उद्धव जी गोपियों के चरण में धूली बनना चाहते हैं, ब्रह्मा जी वृंदावन की धूली बनना चाह रहे हैं। तो ऐसे शुद्ध भक्त बड़े बड़े भक्त गोपेश्वर शिव वृंदावन में जाके गोपियों की कृपा प्राप्त करना चाह रहे हैं। तो ऐसे बड़े बड़े भक्त जिन गोपियों के चरण कमल की सेवा करना चाह रहे हैं, ऐसे कृष्ण प्रेयसी नाम, ऐसे कृष्ण प्रेयसियों को अति फलगुतमो अत्यंत नगण्य तुच्छ मोक्ष कथम संभवित, कैसे हो सकता है उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। ये तो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। ये बात समझ गए? अभी एंगल चेंज हो गया पूरा, प्रश्न का एंगल पूरा चेंज हो गया कि गोपियों को मोक्ष प्राप्त हुआ। ये बात हमको डाइजेस्ट नहीं होती, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त को भी मोक्ष को त्याग करते हैं और ऐसे शुद्ध भक्त तो उनके चरणों की सेवा करते रहते, तो उन गोपियों को मोक्ष प्राप्त हुआ, ये बहुत तुच्छ बात है। कथम संभवेत, कैसे हो सकता है? तो इसलिए इति मोक्षस्य अति तुच्छताम, मोक्ष अति तुच्छताम, मोक्ष अति तुच्छ है, मोक्ष अति तुच्छ है। ता मनना अयम प्रश्न, मोक्ष को अति तुच्छ समझ के ये प्रश्न आया है। परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया है क्योंकि मोक्ष अति तुच्छ है। तो भगवान की शुद्ध भक्ति, भगवान का प्रेम इतना ऊंचा है कि मोक्ष भी तुच्छ होता है, अति नगण्य, अति फलगु। कैसे कैसे शब्द है? अति फलगु, तृणकृता और अति तुच्छ। और हम लोग देखिए, हम लोग तो संसारी भोगों में आकर्षित हो रहे हैं और बोल रहे हैं कि संसार के भोगों का अगर सागर किया जाए पूरा, और उस सागर को जो मोक्ष का सुख है उसके एक बिंदु के बराबर नहीं होगा। तो मोक्ष का सुख इतना महान है, इसलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि जितने भी लाखों करोड़ों ज्ञानी योगी सब उस मोक्ष की प्राप्ति में लगे हुए हैं। सब संसार को त्याग कर देते हैं, लाखों वर्ष ध्यान तपस्या करते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए। और ऐसे मोक्ष को भी देख रहे हैं कि जो कृष्ण प्रेमी भक्त है वो उसको भी तुच्छ बना देते हैं। तो इसका मतलब कृष्ण भक्ति कैसा होगा? हम लोग को अगर एक बिंदु भी कृष्ण भक्ति होता तो फिर हम क्या विषय वासना में भागते? क्या विषय के प्रति नहीं भागते? तो इसका मतलब हम लोग कहाँ पर विचार कर सकते हैं? फिर आगे, हे मुने, परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को मुनि कहते हैं। मुनि क्यों कहते हैं? हे सर्वज्ञ, आप तो सब जानने वाले हैं, आप सब जानते हैं गोपियों का भक्ति कैसा है, हाँ हमारा क्या, सब जानते हैं आप, सर्वज्ञ। इति तद्वृत्तम त्वया ज्ञायते एवं, आप तो ये बात अच्छी तरह जानते हैं। तद्वृत्तम त्वया ज्ञायते, आप जानते हैं इस बात की गोपियों का क्या प्राप्ति होनी चाहिए और क्या नहीं है। अतस् तत्परिहारस् त्वयैव कर्तुम शक्यते इति भाव। तो बात है कि परीक्षित महाराज भी जानते हैं कि ये प्रश्न उचित नहीं है, सुखदेव गोस्वामी भी जानते हैं कि ऐसा नहीं है। तो बात समझ में आया क्या? मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये लास्ट लाइन बहुत समझने वाली है, जो एक नई बात है, पहले नहीं कहा था। तत्परिहार, परिहार का अर्थ ये हुआ कि जो आपने जो एक श्लोक कहा, इस श्लोक का अर्थ थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। इस श्लोक को सुन के ऐसा लग रहा है कि गोपियों की मोक्ष की प्राप्ति हुई है, लेकिन ये ठीक नहीं लग रहा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए और सबके मन में डाउट्स क्रिएट हो रहा है। इसलिए परिहार, परिहार मतलब आप ये जो आपने जो पॉइंट रखा है इसको आप खंडन कर दीजिए और समाधान कर दीजिए इसका, मतलब परिहार जो आपने बोला है कि बात को फिर से करेक्शन कर लीजिए या फिर उसको
आप क्या बोलना चाह रहे हैं उसको, आपका अंतर्निहित अर्थ दूसरा कुछ होगा, वो बता दीजिए। आपको ही करना होगा क्योंकि आपने बोला है, तो आपके द्वारा ही संभव है। तो समझ में आ रहा है, मतलब यहाँ पर गुरु शिष्य के बीच में ये कितना अच्छा संबंध है कि गुरु ने कुछ बात कही है सुखदेव गोस्वामी ने, और वो परीक्षित महाराज उसको एग्री नहीं कर रहे हैं, और एग्री नहीं कर रहे, और ये भी जानते कि सुखदेव गोस्वामी ने ऐसा क्यों कहा है, वो भी जानते हैं परीक्षित महाराज, उनका बोलने का रहस्य भी जानते हैं। लेकिन परीक्षित महाराज बोलते हैं कि नहीं, फिर भी आप जो सही बात है वो फिर से बता दीजिए, नहीं तो लोग कंफ्यूजन में रहेंगे। आप तो सही बात भी जानते हैं, आप ये कुछ विशिष्ट लोगों के लिए आपने ऐसा कहा है, हाँ ये हमको समझ में आ रहा है। तो यह अतस्तत् परिहार स्वयं कर्तुम शक्यता, आपको ही इस बात को ठीक करना होगा। किंतु, फिर किंतु बोल रहे हैं, ये किंतु बोल रहे हैं अपना, किंतु बोल रहे हैं जीव गोस्वामी लिख रहे हैं किंतु वो परीक्षित महाराज का वहां पर हो गया। किंतु वस्तुतः फैक्ट ये है, वस्तुतस्तु मतलब फैक्ट ये है, फैक्ट क्या है, नाथ योनि सहस्रेशु, हाँ ऐसा एक श्लोक आता है, भगवान का भक्त प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे हजारों योनियों में भ्रमण करना पड़े तो भी मुझे मंजूर है, ऐसा भक्त बोलते हैं। इति त्वयि भक्तस्तु कीटोपि, इति त्वयि भक्तस्तु कीटोपि, और एक भक्त प्रार्थना करता है, हे प्रभु मैं अगर कीट बन के भी जन्म लूंगा तो भी मुझे मंजूर है, लेकिन आपके भक्तों का संग मिलता रहे। फिर और एक भक्त में प्रार्थना की, भागवतम के सब श्लोक है ये, भूयासम जन्म जन्मशु, और एक प्रार्थना करते भागवतम में कि हे प्रभु आपकी भक्ति, मुझे जन्म जन्म आपकी भक्ति मिलती रहे। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते मम जन्मनि जन्मनि भवता भक्ति रहे तो कित वही, तो मुझे आपकी भक्ति मिलती रहे, ऐसा जो कहा एक भक्त ने। तो इत्यादि वचनेर भक्ता नाम भक्तावेव तात्पर्येण भक्ति वृद्ध्यर्थम जन्मादि प्रार्थनात् जन्मादि लक्षण संसार उपरमो अनुचिता। तो इन प्रार्थनाओं से ऐसा लग रहा है कि भक्त लोग कहते हैं कि हमें भले बार बार जन्म मिले, लेकिन आपके प्रति दृढ़ भक्ति मिले, ये प्रार्थना है। इसका मतलब तो जन्म से छुटकारा नहीं पाना चाह रहे हैं, लेकिन भक्ति दृढ़ होने के लिए प्रार्थना करना चाह रहे हैं। इसलिए जन्म का संसार से बंधन से निवृत्ति हो जाना ये कोई बड़ा बात नहीं है, ये भक्तों की प्रार्थना नहीं होती है। जन्मादि लक्षण संसार परमो अनुचित है, संसार का समाप्ति हो गई, ये बात ठीक नहीं है। अभी आगे अतो निर्वेद आदिना, निर्वेद मतलब मोक्ष, हाँ तो मोक्ष के द्वारा निर्वेद आदिना भक्ति पुष्टि हेतु गुणमय देह त्यागेन गुणातीत देह ग्रहणम अप्य युक्तम एवेति। तो यहाँ पर लिखा है कि निर्वेद आदिना, जो निर्वेद शब्द आया है, मोक्ष शब्द आया है, तो मोक्ष से क्या सूचित होता है, मोक्ष से सूचित होता है भक्ति पुष्टि हेतु, ताकि भक्ति वर्धन हो, भक्ति अच्छे से कर पाए, इसलिए भक्ति अच्छे से करने के लिए गुणमय शरीर को त्याग करना और गुणातीत चिन्मय शरीर को ग्रहण करना। एक गुणमय शरीर को त्याग करके निर्गुण शरीर चिन्मय शरीर को प्राप्त करना है, क्यों, ताकि हम भक्ति अच्छे से कर सकें। ऐसा भाव ठीक है, ऐसा भाव ठीक है। सद्गुणमय एवं इति सद्गुणमय ता पक्षे गुणधिया गुण ज्ञानम इत्यर्थ। तो जो गुण ध्यान शब्द आया,
तासाम गुण दिया, गुण दिया मतलब सदगुण में, सदगुण मतलब श्री कृष्ण के जो सदगुण है, सौंदर्य माधुर्य इत्यादि सदगुण पक्ष से गुण दिया, गुण ज्ञान इत्यर्थ, गुण जानने वाले, कृष्ण के गुणों को जानने वाले। तो ये हुआ कि शुद्ध भक्त अगर मोक्ष का कहीं पर भी बात आती है तो उसका अर्थ ये निकालना चाहिए कि उनका गुणमय शरीर त्याग करके निर्गुण में शरीर प्राप्त होगा ताकि सेवा और अच्छे से कर सके। ये मोक्ष का अर्थ भक्तों के लिए होता है। आगे गुणा नाम, तो गुणों के प्रति बुद्धि मतलब क्या, तो फिर से बता रहे दूसरा एक अर्थ, गुणा गुण दिया शब्द का दूसरा अर्थ बता रहे हैं, गुण प्रवाह का दूसरा अर्थ बता रहे हैं, मतलब तीसरा एंगल, दो एंगल में एक्सप्लेन किया गया, अभी तीसरे एंगल में सुन रहे हैं आप लोग। प्रश्न का तीसरा अर्थ हुआ, पहला अर्थ, दूसरा, तीसरा अर्थ। तीसरा अर्थ गुणा नाम श्री भगवत संतोषण रूप लावण्य आदि नाम प्रवाहो यस्मिन् देहे तस्य उपरमम कथम स्यात्। तो तीसरा अर्थ ये हुआ कि गुण प्रवाह उपरमम, ये जो शब्द आया कि गुण प्रवाह, उपरमम मतलब रुक जाना, गुण का प्रवाह थम जाना। तो क्यों थम गया गुण का प्रवाह, तो गुण का प्रवाह अगर हम पहला अर्थ में था तो 3 गुण का प्रवाह, सत्व रजोगुण तमोगुण, तमोगुण का 3 गुण का प्रवाह कैसे थम गया, क्योंकि वो लोग ने ब्रह्म की चिंता नहीं की। दूसरा अर्थ था गुण प्रवाह उपरमम का अर्थ था कि मोक्ष अति तुच्छ होता है, तो वो कैसे प्राप्त हुआ। तीसरा अर्थ है गुण प्रवाह का अर्थ है गोपियों के अंदर गुणों का प्रवाह चल रहा है, गोपियों के अंदर गुणों का प्रवाह मतलब धारा चल रही है, गुणों की नदी बह रही है गोपियों के अंदर। कौन से गुणों की, पहले तो 3 गुणों की नदी की बात हो रही थी, सत्व रजो तमो। अभी कहते हैं गोपियों के अंदर भगवत संतोष, भगवान को संतोष करने के लिए, भगवान को खुशी करने के लिए रूप लावण्य आदि गुणों का प्रवाह चल रहा है। गोपियों के अंदर रूप का लावण्य, रूप और लावण्य का प्रवाह चल रहा है, जिससे उनके शरीर में, यस्मिन देहे, उनके शरीर में, गोपियों के देहों में गुण रूप लावण्य का प्रवाह चल रहा है कृष्ण को खुशी करने के लिए। तो ऐसे प्रवाह को रुकना उचित नहीं है, ऐसे प्रवाह का थम जाना उचित नहीं है। ये कैसे थम गया, आप बोल रहे हैं कि गुण प्रवाह उपरमम, तो किसी भी एंगल से आपकी बात नहीं समझ में आ रही है। अगर आप बोलेंगे 3 गुणों का प्रवाह थम गया तो भी समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप बोलेंगे मोक्ष हो गया गुण प्रवाह तो भी नहीं समझ में आ रहा है, अगर आप बोलेंगे कि उनका आध्यात्मिक गुणों का प्रवाह थम गया तो भी समझ में नहीं आ रहा है। किसी भी प्रकार से आपके श्लोक का अर्थ निकालते हैं तो ऑब्जेक्शन आ रहा है। ये परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं, बहुत इंटेलिजेंटली मतलब उठाया जा रहा है सवाल, प्रश्न के इसके ऊपर। श्री भगवत सेवाया देहस्य योग्यत्व मननाथ, तो उनका गुणों का प्रवाह थम सकता है। कैसे थम सकता है, भगवान की सेवा में अपने शरीर को अयोग्य बनना। हाँ, अगर वो सोचते कि हमारा शरीर जो है वो भगवान की सेवा के योग्य नहीं है, तब गुणों का प्रवाह थम सकता है। असमोद दुख भराद्वा, वह इतना विरह का दुख हो रहा है, भगवान के दर्शन नहीं कर पाने के इतना विरह हुआ कि उनका शरीर छूट सकता है। ताशाम तादृश देह त्याग योगात, अगर वो लोग अपना शरीर छोड़ देती हैं तब गुण प्रवाह रुक सकता है। ये एक अर्थ निकाल सकते हैं, गुण प्रवाह उपरमम यद्वा गुणेषु। और एक अर्थ निकाल रहे हैं, देखिए चौथा अर्थ आ रहा है यद्वा, मतलब ये जो प्रश्न पूछा गया तीसरे लेवल में, वो ये प्रश्न है कि क्या उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, जो गुणों का प्रवाह चल रहा था भक्ति रोग, वो लोग विरह में शरीर छोड़ दिए, अपने आप को अयोग्य मान के शरीर त्याग कर दिया, ये बोलना चाह रहे हैं क्या आप। यद्वा गुणेषु श्री कृष्ण से लावण्य सौरभ्य आदिषु रास क्रीडादिषु वा धीर आशाम ताशाम अपि। तो और एक अर्थ है यद्वा गुणेषु,
गुण धियाम का फिर से एक अर्थ निकाला जा रहा है। तो गुण प्रवाह का अर्थ पीछे बताया, अभी गुण धिया का अर्थ है। गुण धिया का अर्थ बता रहे हैं कि गुणेशु मतलब श्री कृष्ण के गुणों में, श्री कृष्ण से लावण्य एंड सौरभ, श्री कृष्ण का जो लावण्य है मतलब सुंदरता, लावण्य का अर्थ होता है श्री कृष्ण का जो शरीर होता है, उस शरीर के ऊपर जो उनका जो श्री कृष्ण का जो ऊपर का जो चमड़ी है, स्किन है, उस स्किन से जो प्रकाश जो चमचमाता है, जो बहुत सॉफ्ट होता है, उसको लावण्य कहते हैं। लावण्य और सौरभ्य और सुगंध, श्री कृष्ण के शरीर की सुगंध है। तो लावण्य सौरभ्य आदिशु, ये सब श्री कृष्ण के लावण्य और सौरभ्य के अंदर में रास क्रीड़ादिशु, रास लीला में, व धीर आशाम ताशाम अपि, तो जिनकी बुद्धि रास लीला में लगी हुई है, जिनकी बुद्धि श्री कृष्ण के सौंदर्य में और लावण्य में जिनकी बुद्धि लगी थी, गुण धियाम का अर्थ ये हुआ ऐसी गोपियों का भी, ताशाम अपि गुणों अन्य गोपीवत श्री वृंदावने, गुणों गुण प्रवाह का अर्थ दूसरा, चौथा एक्सप्लेनेशन हो रहा है। गुणों अन्य गोपीवत श्री वृंदावने व्रजांत साक्षात निवास आदि लक्षण रास क्रीडादि लक्षणों वा सौभाग्य विशेष तस्य प्रवाह आवृत्या नित्य नूतनतया वा परंपरा तस्यो परमं कथम स्यात्। ये चौथा अर्थ बहुत डिफिकल्ट होगा, सब समझ नहीं पाएंगे, मुझे लगता है इसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें और डिफिकल्ट है और हाई लेवल का थिंकिंग इसमें आ रहा है कि जो गोपियां गुण प्रवाह उपरम ताशाम गुण धियाम कथम, इसका गुण धिया का अर्थ हुआ श्री कृष्ण की रासलीला, लावण्य और रासलीला में जिनका मन लगा था। और गुण प्रवाह का अर्थ बताने की जो श्री कृष्ण जिस प्रकार वृंदावन में रास रचा रहे थे, इसी प्रकार जो लोग नहीं जा पाए थे रासलीला में, उनके साथ भी भगवान वास कर रहे थे, निवास आदि। भगवान बोले कि उनके ध्यान में आ गए थे, उनके साथ भी वास कर रहे थे और रासलीला कर रहे थे। तो ऐसा जो सौभाग्य उनका चल रहा था वो कैसे रुक गया, ये थोड़ा टफ है समझना। तो आगे बढ़ता हूँ। आवृत्या नित्य नूतन परंपरा सर्वम सद्गुणमय देह त्यागे न तत्सिद्धे। सर्वम सर्व सद्गुणमय देह त्यागे न, उनका जो सर्व सद्गुणमय शरीर था गोपियों का, वो तद असिद्ध है, उसको त्याग करना संभव नहीं है। हाँ, तद असिद्ध मतलब ये मतलब एस्टेब्लिश नहीं होता है, उसको असिद्ध करना। सिद्ध मतलब एस्टेब्लिश करना, असिद्ध मतलब नॉट एस्टेब्लिश्ड। तो ये एस्टेब्लिश नहीं हो रहा है, किसी भी प्रकार से ये बात एस्टेब्लिश नहीं हो रही है कि गोपियों का शरीर का त्याग हुआ। किंच विचाराद अपगमा अद्य, किंच विचार आद्य पगमात ताभिस्त्यज्य मानस्यापि तादृश देहस्य तादृश निज स्वभावेन कथम पात स्यात् इत्यर्थः। किंच विचारादि अपगमात् ताभिस्त्यज्य मानस्य देहस्य तादृश निज स्वभावेन कथम पात। और एक अर्थ बता रहे, मतलब पांचवा वो ये है कि अब विचार उनका विचार खो गया, विवेक गोपियों का खो गया। विवेक बुद्धि काम नहीं कर रहा है, इसलिए वो लोग शरीर छोड़ना चाहती है। समझ लीजिए उस अवस्था में शरीर छोड़ना चाह रहे, फिर भी वो जो शरीर है, शरीर का निज एक स्वभाव है, वो शरीर छूट नहीं सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार से, पांचों प्रकार से ये बात समझ में नहीं आ रही है। ये वर्ड समझ में नहीं आ रहा है। दो शब्द जो आया है, गुण प्रवाह परम ताशाम गुण धियाम कथम। हमने ये कॉम्प्लेक्स कमेंट्री तो पढ़ा, लेकिन साथ साथ विश्वनाथ चक्र ठाकुर का थोड़ा रस वाला कमेंट्री थोड़ा सा देख लेते हैं, ताकि
क्या होगा ना, थोड़ा इसके ऊपर थोड़ा क्रीम मलम पट्टी आ जाएगा। उनका कमेंट्री, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कमेंट्री होता है ऊपर क्रीम। जैसे कभी कभी खाना हार्ड होता है एक एक, लेकिन ऊपर में क्रीम थोड़ा सॉफ्ट आ जाता है, तो फिर मलम पट जाता है। तो ऐसा ही इनका कमेंट्री अभी देखता हूँ। जो भी कॉम्प्लेक्स है वो खत्म हो जाएगा पढ़ने से, पूरा क्लियर कट हो जाएगा। 3 लाइन का छोटा कमेंट्री है इनका, बहुत छोटा है, तो आसानी से पढ़ सकते हैं हम लोग। नीचे देखिए 11 नंबर लिखा है, तत्रत्यानां बहिरंगाणां केषांचित् मुख दर्शन नैव हृदयगतं संदेहम् आलक्ष्य। परीक्षित महाराज ने बोला तत्रत्यानां बहिरंगाणां, वहां पर बहुत सारे नॉन डिवोटी थे उस असेंबली में जहां पर भागवत कथा हो रही थी। बहिरंगी भक्त थे, मतलब अंतरंग भक्त और बहिरंगी भक्त भी थे। तो बहिरंगी लोगों का, बहिरंगी मतलब ज्ञान योग में और ध्यान योग वाले लोग भी थे, हठ योग वाले भी थे वहां पर। तो उनको देख करके केशाम चित, किसी का मुख देख कर, दर्शन है नहीं, वह किसी का मुख देख के उनके हृदयगत संदेह को आलक्ष्य। परीक्षित महाराज उनके हृदय के संदेह को देख लिया। वैसे अगर आप किसी के चेहरे को देखेंगे तो उनके हृदय में अगर संदेह है तो दिखता है चेहरे से। तो वो देखा राजा ने, इसलिए स्वयं वाक्य से अभिप्रेतम अर्थम स्वयं। इसलिए जब राजा ने देखा कि इन लोग के मन में डाउट आ रहा है, सुखदेव गोस्वामी के श्लोकों को सुन के परीक्षित महाराज को ऐसा लगा, तो ये देख के उन्होंने क्या किया, स्वयं सुख वाक्य से अभिप्रेतम अर्थम तत्प्रसादात जानन अपि। यद्यपि सुखदेव गोस्वामी क्या बोलना चाहते हैं ये परीक्षित महाराज जान रहे थे, जानन अपि, जानते थे कि परीक्षित महाराज कि सुखदेव गोस्वामी क्या बोलना चाह रहे हैं। हाँ, ये बात याद रखने की, हमने जैसे ये 5 अलग अलग एंगल से सुखदेव गोस्वामी के पॉइंट को खंडन किया गया कि ये उचित नहीं है, लेकिन उसके पहले एक पॉइंट लिखा था, उसको याद रखना होगा। परीक्षित महाराज जानते थे कि सुखदेव गोस्वामी एक्चुअली क्या बोलना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो स्पष्ट कर देना चाहिए, सुखदेव गोस्वामी को और स्पष्ट करना चाहिए ताकि ऑडियंस के मन में कोई संदेह नहीं रह जाए। तो ये अच्छे श्रोता लोग का एक गुण होता है, अच्छे शिष्य का गुण होता है कि गुरुदेव की बातों को स्पष्ट, कोई कंफ्यूज नहीं रह जाए किसमें, वो प्रयास करते रहते हैं हमेशा। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि मैंने भगवत गीता करोड़ों साल पहले सूर्यदेव को सुनाई थी, अभी मैं तुमको सुना रहा हूँ। तो अर्जुन ने सीधा ऑब्जेक्शन कर दिया, कह रहे तुम्हारा जन्म तो 125 साल पहले मेरे साथ ही तुमने जन्म लिया, तुम कभी सूर्यदेव के पास जाके कब ज्ञान दिया, मैंने तो देखा नहीं तुमको कभी जाते हुए, कैसी बात कर रहे हो। सीधा ऑब्जेक्शन किया। क्यों किया? अर्जुन को कृष्ण प्रति डाउट नहीं था, लेकिन वो चाहते थे कि कृष्ण इसको अच्छे से खंडन करके एस्टैब्लिश कर दे कि कृष्ण क्या है। तो इसी मूड से, इसी भाव से प्रश्न किया जा रहा है। ओके, तो जानन अपि तेषां संदेह निवर्तनार्थम एवं, उन सब का संदेह को निवर्तन करने के लिए, उन ऑडियंस का संदेह को, डाउट्स को क्लियर करने के लिए, संदिहान इव आहा, संदिहान की तरफ प्रश्न पूछा, डाउटफुल की तरफ प्रश्न पूछा। कृष्णम इति, कृष्ण से प्रश्न शुरू हुआ, हे मुनि, हे सर्वज्ञ। तो सर्वज्ञ कहा क्यों? क्योंकि कृष्णम परमात्मानपि परम पुरुषम कांतम स्वरमणम विदु। यद्यपि कृष्ण परमात्मा है, परम पुरुष है, परम पुरुष है, फिर भी उसको कांत स्वरमणम, अपना कांत मतलब अपने को रमण करने वाला, एक रमण करने वाले की तरह उनको बोलो गोपियों ने जाना। वस्तुतया तो ना विदु, उनको तत्व से नहीं जाना कृष्ण को गोपियों ने। तो अतो गुणधिया कृष्ण ने स विहराम इति गुण विषयक बुद्धि नाम। तो उनकी गुणधि थी, गुणधि मतलब विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि कृष्ण के साथ हम लोग विहार करते हैं,
हमारे साथ घूमने वाला एक लड़का है, वो ऐसी गुण विषयक बुद्धि थी, तो ऐसे गोपियों का गुण प्रवाह कैसे हुआ, मतलब 3 गुणों का अंत कैसे हुआ। तमेव विदित्वा अतिमृत्यु में थी, कठोपनिषद का 3.8 का श्लोक है कि भगवान के तत्व को कोई जानता है तो मोक्ष प्राप्त होता है, लेकिन ये लोग तत्व को तो नहीं जान रहे, तो मोक्ष कैसे हुआ। आत्मानम आत्मतया विचक्षते, परमात्मा को आत्मा देखना चाहिए। ये सब शास्त्रों के हिसाब से लिखा है कि परमात्मा ज्ञानस्यैव मोक्ष प्रापकत्वे, परमात्मा का ज्ञान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन ये लोग परमात्मा का ज्ञान नहीं था, तो फिर मोक्ष की प्राप्ति क्यों हुई। तो ये था परीक्षित महाराज का स्पेशल क्वेश्चन, प्रश्न, और दोनों आचार्यों का कमेंट्री। अभी फिर से हम लोग कल थोड़ा सा उसको दोबारा रिवाइज कर लेंगे, उसके उत्तर को, सुखदेव गोस्वामी को, तो उत्तर और अच्छे से समझ में आएगा, आशा करता हूँ। थोड़ा करके फिर आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण। तो आज याद रखते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमको कुछ अनाउंसमेंट भी करना है। सब लोग बने रहिए थोड़ा देर के लिए, 2-4 मिनट के लिए। मैं उसमें जाने के पहले आप लोग से मैं पॉइंट्स लूंगा, उसके पहले और एक एक्टिविटी करना चाह रहा था। ठीक है, पहले लेते कोई क्वेश्चन होगा तो पहले पूछेंगे 1 नंबर में, उसके बाद 2 नंबर में आज का लेक्चर से क्या समझ में आया। समझ में तो बहुत कुछ आया होगा, लेकिन एक एक पॉइंट सब लोग बोलेंगे। और उस एक्टिविटी में जाने के पहले मुझे और एक काम करना था, वो मैं आप लोग को पहले कर लेता हूँ। पहले इम्पोर्टेंट बातें बोल लेता हूँ, क्योंकि बहुत लोग चले जाते हैं ये सुनते सुनते, तो सबको फिर मौका नहीं मिलेगा। तो एक तो जैसे कल हमने मंगला जब आने के लिए कहा था, आज थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है। आज 5:30 बजे के पहले 20 डिवोटी 5:30 के पहले आ गए थे, और 6 बजे के पहले करीब 50 भक्त आ गए थे। तो फिर से मैं बता रहा हूँ कि प्रयास करिए जल्दी उठने का और जब क्लास में ज्वाइन करने का। एक पॉइंट मुझे आज याद आ रहा है, मतलब याद आता रहता है बहुत कुछ, तो कुछ न कुछ शेयर करता रहता हूँ। एक पॉइंट याद आ रहा है कि जो हम लोग जहाँ रहते हैं पश्चिम बंगाल में, यहाँ पर सूर्योदय सबसे पहले होता है। तो अगर आप ये 4:30 बजे, जैसे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं मंगलारती करने का, वो 5 बजे, यही ये जो टाइम है 4:30 5:30, ये तो हम लोग का मनुष्यों का बनाया हुआ है, ये परफेक्ट नहीं है, हम लोग का बनाया हुआ टाइम है। एक्चुअल टाइम है तो सूर्योदय और सूर्यास्त से होता है। अगर सूर्योदय के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल में अगर 5 बजे सूर्योदय होता है, फॉर एग्जाम्पल 5:30 बजे समझ लीजिए, तो वही सूर्योदय अपना वेस्ट इंडिया में, गुजरात में और महाराष्ट्र में 5:30-6 बजे सूर्योदय होता है, 1-1.5 घंटा बाद में होता है, हमने देखा है। इसका मतलब वहां के लोग के लिए हमारा 4 बजा मतलब वहां का 3 बजा, समझ लीजिए। मतलब सूर्योदय वहां का जब भी सूर्योदय होता है उसको सकाल कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, सुबह कहते हैं। तो जब बॉम्बे वाले जब उठते हैं 4:30 बजे, मतलब समझ लीजिए उनका सूर्योदय अभी 6 बजे होना, 1.5 घंटा पहले उठ गए सूर्योदय के। और हम लोग जब 4:30 बजे 5 बजे उठ रहे हैं, मतलब हम सूर्योदय के समय में उठ रहे हैं। तो हिसाब से हम लोग अगर उनसे कंपेयर करते हैं गुजरात महाराष्ट्र से, तो हम लोग ऑलरेडी 1-1.5 घंटा हमको एक्स्ट्रा कंसेशन मिला हुआ है नींद के लिए स्पेशल, क्योंकि वो लोग को 1.5 घंटा और ज्यादा आगे उठना पड़ रहा है। अगर हम लोग समझ लीजिए कि 5:30 बजे सूर्योदय हो रहा है यहाँ का, और हम लोग 5:30 बजे उठ रहे हैं, और वो लोग भी 5:30 बजे उठ रहे, तो वो लोग 1.5 घंटा पहले उठ रहे, उनका सूर्योदय 1.5 घंटे के बाद होता है, 1-1.5 घंटे के बाद। इसलिए ये 1 घंटा गैप हम लोग को एक्स्ट्रा यहाँ मिल रहा है। तो हम लोग को याद रखना चाहिए कि हम लोग एक्चुअली 1 घंटा लेट से उठ रहे हैं, ऐसे ही मतलब भारत के दूसरे लोगों से हम लोग 1 घंटा लेट से उठ रहे हैं।
इसलिए कोई हम लोग अगर 4 बजे उठते तो कोई बड़ा नहीं, क्योंकि वहां के लोग जब 4 बजे उठते तो बहुत बड़ा बात है। वहां के लोग 4 बजे उठ रहे मतलब समझ लीजिए हमारा 2 बजा है यहाँ का, ऐसा समझ लीजिए। तो इसलिए हमारे लिए आप अगर 5 बजे उठ रहे हैं मतलब आप 7 बजे एक्चुअली उठ रहे हैं उनके हिसाब से, वहां के हिसाब से 1.5-2 घंटे का डिफरेंस है सूर्योदय का। इसलिए ये सब विचार करके कैलकुलेशन करके थोड़ा जल्दी उठने का प्रयास करिए। आप 7 बजे आएंगे मतलब आप 9 बजे एक्चुअली उठ रहे हैं दूसरे प्रांत के हिसाब से। तो ये एक पॉइंट याद आया हमको, हम ट्रैवलिंग करके देखा है बहुत डिफरेंस है यहाँ का और वहाँ का। हरे कृष्णा। और एक पॉइंट है, 2 पॉइंट शेयर करना था, बहुत सारे पॉइंट याद आते थे। और एक पॉइंट याद करना था कि हम लोग सब लोग मिल के एक साथ भक्ति कर रहे हैं, सब एक दूसरे को हम लोग एंकरेज करना चाहिए भक्ति करने के लिए। हाँ, जैसे वो आप लोग को एक स्टोरी पता है, हमने बचपन में स्टोरी पढ़ा था स्कूल में। वो स्टोरी क्या था कि माउंट एवरेस्ट के ऊपर कोई आज तक ऊपर चढ़ नहीं पाया, जो भी चढ़ता है मर जाता है। सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत है पृथ्वी में, पूरे पृथ्वी में सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट माना जाता है। उसके ऊपर लोग चढ़ने जाते हैं लेकिन सब मर जाते, कोई चढ़ नहीं पाता है। लेकिन एक बार 7 लोगों ने क्या किया, एक निश्चय किया कि हम लोग चढ़ेंगे। वो लोग ने सब एक दूसरे को रस्सी से बांध दिया, 7 लोग ने, और एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। फिर वो पहाड़ के ऊपर चढ़े। तो कोई भी गिर जाता है तो वो गिरता नहीं है, क्योंकि उसका हाथ पकड़ लेते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। तो कोई गिर नहीं पाया, अल्टीमेटली 7 ऊपर पहुंच पाए। एक एक जन एक एक समय गिरता था लेकिन बाकी 6 लोग उसको उठा ले रहे। फिर एक गिरा तो मतलब ऐसे 7 पहुंच गया, क्योंकि 7 एक साथ नहीं गिरते कभी भी, एक गिरेंगे 2 गिरेंगे लेकिन 7 एक साथ नहीं गिरेंगे। तो ऐसे लोग पहुंच गए माउंट एवरेस्ट के ऊपर, जो बहुत डिफिकल्ट था, कोई नहीं पहुंच पाता, मर जाते सब लोग। तो ये एग्जाम्पल मुझे हमने बचपन में सुना था, हमारे स्कूल के टीचर लोग ने सिखाया था ये बात, तो दिमाग में याद आ गया। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो हम लोग भक्ति में चल रहे हैं, हम लोग सब लोग एक साथ चल रहे हैं, लेकिन कभी कभी एक न कोई गिर जाता है। किसी का जब कभी कभी बंद हो जाता है, किसी का मंगलाती बन जाती है, किसी का क्लास बंद हो जाता है। ऐसे अप डाउन गिरते रहते हैं सब लोग। तो बाकी लोगों को क्या करना चाहिए, जो बाकी लोग हैं जिनका ठीक चल रहा है उनको क्या करना चाहिए? तो क्या क्या कर सकते हैं? एक तो बोलते उसके ऊपर हंस सकते कि देखो तुम गिर गया ना, वाह वाह ताली बजाओ, देखो ये गिर गया, अच्छा है। उसको टोन मारना, उसके ऊपर हंसी करना, या बोलना तो तुम माया में पड़ गया, अच्छी बात है, ऐसे। लेकिन एक्चुअली क्या करना चाहिए वास्तव में? अगर कोई पीछे हट रहा है तो हमारा कर्तव्य है उसको एंकरेज करे कि भाई तुम आ जाओ, उनको बुला लिया जाए। क्योंकि अगर आप जो लोग, हम लोग बहुत लोग साथ में भक्ति कर रहे हैं, 100-200 जो भी जितने भक्त हैं एक साथ, अभी वो पूरा इसको ना साथ में, लेकिन फिर भी हम लोग का ग्रुप है तो एक साथ है। तो इनमें से कोई अगर पीछे हट जाता है तो हमको अगर पता है तो हमारा कर्तव्य बनता है उनको हाथ बढ़ा के उठा लाना, फोन करना, उनको विजिट करना, फोन करना, उसको एंकरेज करना। ऐसा करने से क्या फायदा होगा? हमको क्या फायदा होगा? हमको एक फायदा होगा, क्योंकि हमारा भी हमेशा अच्छा नहीं रहेगा। तो कभी हम अगर ऐसे गिरेंगे, पीछे पड़ेंगे, तो कृष्ण हमको भी सहायता करने के लिए किसी को भेज देंगे। और हम दूसरों को सहायता करेंगे जब हमारा गाड़ी अच्छा चल रहा है, हम दूसरों को सहायता करेंगे। जब हमारा गाड़ी अच्छा नहीं चलेगा तो हमको भी सहायता करने के लिए हाथ बढ़ाने वाले लोग आ जाएंगे। तो ये देखते हुए हमारा सबका कर्तव्य बनता है कि जो भक्त लोग थोड़ा ढीला पड़ रहे हैं उनको एक दूसरे को एंकरेज किया जाए। ठीक है, ये 2 पॉइंट मैंने रखा। आशा करो तो 2 पॉइंट आप लोग को याद रहेगा। एक पॉइंट था कि हम लोग को 1.5 घंटे का कंसेशन दे के रखा है सूर्यदेव ने। वास्तव में हम लोग 1.5 घंटा एडवांटेज ले रहे हैं, इसलिए हमारा यहाँ 5 बजे उठ 7 o'clock ऑफ वेस्ट इंडिया,
और हम लोग 4 बजे उनका दो, इसलिए हम लोग को ये फायदा है, इसलिए टाइम से उठने का प्रयास करें। और दूसरा, एक दूसरे को हमें मदद करना है। हरे कृष्णा। तो अभी ये इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने सोचा पहले बोल दूं, लोग फिर चले जाते हैं। हाँ, और एक इम्पोर्टेंट है बात, तीसरा, जो हम लोग का गीता का मैराथन चल रहा है अभी, और रजिस्ट्रेशन भी सेमिनार करने की बात भी थी, तो हम डेली अनाउंसमेंट करेंगे, जिसका जिसका जितना कितना हुआ है, गीता सेल हुआ या फिर रजिस्ट्रेशन हुआ, डेली अनाउंसमेंट करेंगे। तो आज का अनाउंसमेंट हम करेंगे। आप लोग अभी पहले एक बार मैं क्लास का डिस्कस कर लेता हूँ, फीडबैक, उसके बाद हम ये अनाउंसमेंट करेंगे। कल से रेगुलर अनाउंस करना है, तो सब लोग अपना अपना स्कोर खुद बताएंगे, फिर हम यहाँ पर अनाउंस करेंगे। ठीक है ना? हरे कृष्णा। अभी आइए क्लास में। तो क्लास के ऊपर कोई क्वेश्चन होगा, या आज का क्लास से एक एक पॉइंट सब लोग जो आया बताइएगा। हरे बोल। और रत्ना माता जी से बहुत देर से हाथ उठाया हुआ है। यस, पहले बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। एक चीज आपने अभी बताया, जैसे मैं बता रही हूँ उसके बाद पहले, कि आप जब बोलते हैं कि ये क्रिटिकल है, आप लोग समझ नहीं पाओगे, तो मेरा बोलने का मतलब आप बोल दीजिए, हम लोग प्रयास करेंगे उसको दो तीन दिन में समझने का। तो ये आप कंफ्यूज मत रखिए। दूसरा मेरे को आज क्रिटिकल बहुत होने से सुंदर भी, लगा। क्रिटिकल होने से भी मैं बोल दूंगा। सुना हुआ रहने से दोबारा सुनेंगे, फिर आ जाएगा मन में कि ये चीज सुना हुआ मेरा। ओके, ठीक है, जरूर। पॉइंट बताऊं प्रभु? हाँ, बताएंगे। परम कांत, जैसे वो बोले कि करोड़ों कामदेव के मन को हरने वाले हैं, जैसे बोलते हैं कंदर्प कोटि कमनीय। तो ये इतने सुंदर जो भगवान है, तो ये तो लेकिन दिए मानम न ग्रहणती बिना मन सेवनम जना शुद्ध भक्त, ऐसे बोलते हैं। तो फिर गोपियों का ऐसा इतने उत्कृष्ट भक्त है, इनको कैसे मोक्ष की स्थिति में बोला जा रहा है? ये क्वेश्चन था। ये प्रश्न। हरे बोल, हरे बोल। राइट। नेक्स्ट, रेडमी कौन है? रेडमी किसका नाम है? अरे बोल, अनम्यूट करके बोलो, बोलो, अनम्यूट करो ना। हाथ उठाया है, लेकिन उनको पता नहीं क्यों हाथ उठाया। ठीक है, पुष्पा गुप्ता माता जी, अनम्यूट करे बोलो। हरे कृष्ण गुरु जी। परीक्षित महाराज जो परम है, महान है, भक्त है, फिर भी वो सुखदेव स्वामी से क्वेश्चन कर रहे हैं कि वो दूसरे भक्त जो ऑडिशन बैठे हुए, उनको पता है भाई सुखदेव महाराज क्या बोलना चाह रहे हैं, पर वो दूसरे ऑडिशन जो वहां पर भक्त भी है, बिना भक्त भी बैठे हुए हैं, उनके संशय को दूर करने के लिए पूछते हैं कि गोपियां ब्रह्म के रूप में नहीं, कृष्ण को ब्रह्म के रूप में नहीं जानती थी। वे कृष्ण को एक प्रियतम, एक सुंदर लड़का, गुणों में संपूर्ण प्रेमी के रूप में मानती थी। तो फिर भी गोपियां की आसक्ति कैसे छूटी, कैसे उनके गुण में खत्म हुए? हरे बोल, हरे कृष्ण, वेरी गुड। हाँ, राम किंकर को, उसके बाद घनश्याम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। तो हमको यही समझ में आया कि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, फिर भी हमको मिला है, और इसमें भगवान ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम इतने से संतुष्ट नहीं हो। हम थोड़ा सा भगवान की सेवा करें और कृष्ण भक्ति में लगे, और फिर हमको अगर मोक्ष भी मिल जाता है तो वहां पर जाके भी हमको सेटिस्फाई नहीं रहना है। मोक्ष मिलने के बाद भी भगवान की सेवा करना चाहिए, तो अंत तक भगवान की सेवा ही करना चाहिए। हरे बोल, हरे बोल, वेरी गुड। घनश्याम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे बोल, हरे कृष्ण प्रभु जी। वो रत्ना माता जी बोले ना बोलने के लिए, तो उनका आईक्यू तो थोड़ा हाई है, तो वो शायद सब समझ सकते हैं, सब लोग नहीं समझेंगे, फिर भी आप बोलिए, अच्छा लगेगा। अभी आज के सब्जेक्ट पे थोड़ा सा बोलना है। आवाज गई, क्या हुआ? राइट। हरे कृष्ण प्रभु। तो ऐसा है कि भक्तों के 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म है, अर्थ है, काम और मोक्ष है। लेकिन ये तो गुणमयी लोगों के लिए, जो 3 गुणों से प्रभावित है, उनके लिए है। गोपियां जो है वो तो गुणातीत है, वो तो इनसे बहुत ऊपर है, उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। अब सुखदेव गोस्वामी जो कह रहे हैं
कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। और यहाँ पर परीक्षित महाराज तो माने उनके जैसा शिष्य नहीं हो सकता है जो दूध में से मक्खन निकाल लेते हैं, गुरु क्या कह रहे हैं उसका अंदर का वो रस निकाल लेते हैं। उन्होंने तुरंत पकड़ लिया। हालांकि आचार्य बता रहे हैं कि वो तो खुद अपने लिए समझ रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों को समझाने के लिए उनसे पूछते हैं कि मैं इसका डिटेल बताइए कि ऐसा क्यों हुआ। जो गुणातीत हैं उनको मोक्ष की कामना कैसे हो सकती है? मोक्ष की कामना तो साधारण लोगों को हो सकती है। तो उसका अर्थ वो जब बताते हैं कि उनको शारीरिक रूप से मोक्ष हो जाए, लेकिन उनकी जो माने जो भौतिक शरीर का मोक्ष तो हो जाए, लेकिन आध्यात्मिक शरीर जो है उनमें भगवान की सेवा की चाहत बनी रहे, ये वो हमेशा के लिए चाहती है। गोपियां जो हैं वो उनके रूप लावण्य से या सौरभ से प्रभावित नहीं है, वो भगवान के आंतरिक सौंदर्य से प्रभावित, उनकी सेवा करने की उनकी कामना है, ऐसा वो बता रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एक पॉइंट आपका गड़बड़ा गया, उसको दोबारा बोलिए। लास्ट वाला बहुत आगे अच्छा बोला आपने, लास्ट सेंटेंस गड़बड़ा गया है, लास्ट सेंटेंस को ठीक करना होगा। आपने कहा कि भगवान के लावण्य और सौंदर्य से प्रभावित नहीं है, उनके आंतरिक गुणों से प्रभावित है। ये आप बोल रहे क्या? हाँ बोला जी। हाँ, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, इसको आपको सुधारना पड़ेगा। तो भगवान के लावण्य और सौंदर्य से आकर्षित होना ही जीवन का लक्ष्य है। और भगवान का आंतरिक आंतरिक और बाहरी अलग नहीं है, भगवान का अंतर बाहर एक है। भगवान का अंतर और बाहर में कोई भेद नहीं। नरसिंह पुराण में एक श्लोक आता है, देह देही अभेदोयम नैश्वरे विद्यते क्वचित। तो ईश्वर जो कृष्ण है उसमें देही और देह का भेद नहीं है, अंतर और बाहर का भेद नहीं है। उनके आत्मा और शरीर में भेद नहीं है। कृष्ण का आत्मा कुछ नहीं है, कृष्ण ही आत्मा है, आत्मा ही कृष्ण है। इसलिए कृष्ण का सौंदर्य लावण्य इसमें आकर्षित होना तो जीवन का परम लक्ष्य है। तो ये पॉइंट ठीक से कभी तो ठीक से समझने का प्रयास करिएगा, नहीं तो ये मायावाद में चला जाएगा ये पॉइंट। प्रभुपाद इसके बहुत अगेंस्ट में, प्रभुपाद तो तभी गाली दे देते शायद है। मैं उस लेवल पे नहीं हूँ। बहुत खराब पॉइंट हो जाएगा। हरि बोल। हाँ, और ललिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। जैसे आप धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में बताए, तो मोक्ष के लिए जैसे बताए तो हरिदास ठाकुर भी जब जप कर रहे थे तो मोक्ष देवी आकर के उनके पास प्रार्थना करती है कि आप मोक्ष ले लीजिए। तो वो कितना दिन तक 3 लाख जप करते हैं, तो इंतजार करते हैं कि इनका कब जप खत्म हो। तो बाद में जब देखते हैं कि हरिदास ठाकुर उठते नहीं है मोक्ष के लिए, तो बोलती हैं कि मुझे भी भक्ति का वरदान दीजिए, मैं भी भक्त बनना चाहती हूँ। तो बाद में वो भक्त बन जाती हैं। चैतन्य चरितमृत में ऐसा लिखा है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हाँ, घनश्याम अग्रवाल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरि बोल। प्रभु जी, अभी रामायण का पाठ चल रहा था, हम वहां जाते हैं तो रामायण में जो लिखा है कि भाई भगवान बोलते हैं कि भी जन्म कोटि अब नासे तभी सन्मुख होए जी मोय जब जन्म कोटि अब नासे तभी। जब मेरे सन्मुख होने से ही सब करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और आप कहते हैं कि भी कर्म का भोग हमें भोगना पड़ेगा। तो और भगवान बोलते भी जो मेरे शरण में आता है मैं उसको छोड़ नहीं सकता हूँ। तो प्रभु जी थोड़ा सा गीता में रामायण थोड़ा सा समझ में कम आ रहा है। हाँ, इसलिए आपको और ध्यान से सुनना पड़ेगा। हमने 2 दिन पहले विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री पढ़ा था। हाँ प्रभु। उसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर स्पष्ट बोलते हैं, जब भक्ति में कोई श्रद्धा निष्ठा के स्तर पे आता है तो सब उसका खत्म हो जाता है, कुछ नहीं रहता। लेकिन उसके बाद भी क्यों भोगना पड़ता है, उसका कारण भी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया कि भगवान की इच्छा से, भगवान की इच्छा से उसके दोष बने रहते हैं। भगवान उसको रखते हैं ताकि वो भक्ति में आगे बढ़ने में सहायता होगा, इसलिए भगवान उसको रहने देते हैं। वैसे रामायण और गीता जी सब बराबर ही है, कहीं कहीं पर थोड़ा सा फर्क आता है। कहीं फर्क आएगा तो बताइएगा हमको। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। यस, सत्यभामा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी सब पॉइंट बहुत अच्छा था, सब पॉइंट अच्छा था प्रभु, लेकिन फिर भी एक पॉइंट मुझे मेरा हृदय में बहुत टच हुआ जीव गोस्वामी का कमेंट्री से।
प्रभु उधर बोल रहा है ना, भक्त लोग ये मोक्ष, मोक्ष क्या है? मोक्ष उनके लिए बहुत तुच्छ होता है। वो जीव गोस्वामी बोलता है, मुझे हजारों योनियों में भ्रमण करना है तो भी मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे भक्त संग दीजिए और भक्ति दीजिए, आपका प्रति दृढ़ विश्वास दीजिए भगवान। इसे बोलते हैं, ये बहुत बहुत इतना अच्छा पॉइंट। और संसार बंधन भी मैं सहन करने को तैयार हूँ, लेकिन भगवान आपके प्रति दृढ़ भक्ति मुझे दीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगा प्रभु जीव गोस्वामी का कमेंट्री। ये भागवतम का श्लोक है जो उन्होंने कोट किया है। हाँ, भक्तनों ठाकुर भी कहते हैं पशु पाखी होए था कि स्वर्गे वाने रहे, तब भक्ति रहे भक्ति विनोद हृदय। मैं कितना भी जन्म में रहा हूँ, लेकिन आपकी भक्ति बनी रहे। ठीक है। और यस, मवानी माता जी, मवानी हलदार, राधा माता जी। হরে কৃষ্ণ প্রভু, দণ্ডবত প্রণাম। প্রভু বলছিলাম, আমি ওই পয়েন্টের কথা বলছিলাম যেখানে কিনা সুখদেব গোস্বামীর প্রশ্ন থেকে অনেকগুলো অ্যাঙ্গেল রয়েছে, এবং তার মধ্যে একটাতে বলা হয়েছে যে ভগবানকে গোপীরা সুন্দর, মধুর, বিদগ্ধ এবং করুণ এই রূপে জানতেন। তো ভগবানকে নিয়েই ওনারা এতটা ব্যস্ত ছিলেন যে ওনারা নিজেদের স্বরূপের কথাই জানতেন না, যে অহম ব্রহ্মাস্মি মানে আমি ব্রহ্ম, এই ব্যাপারটা সম্বন্ধে ওনারা জানতেন না। তাহলে কিভাবে ওনাদের মোক্ষ প্রাপ্ত হলো? এইটাই পরীক্ষিত মহারাজের প্রশ্ন ছিল। अरे बोल, अरे बोल। या तो जो 4 एंगल में हमने बताया, मेरे को पता नहीं अगर किसी डिवोटी का ये किसी के लिए संभव है कि चारों एंगल को एक्सप्लेन कर सके एकदम टू द पॉइंट, 1 2 3 4, ऐसा किसी ने कैप्चर किया है कि पता नहीं, वो बहुत टफ है। फिर भी अगर किसी ने किया है, अभी मंटू माता সংক্ষেপে বলবেন। হরে কৃষ্ণ প্রভু, ধন্যবাদ, প্রণাম। প্রভু, গোপিকারা এতটাই শুদ্ধ ভক্ত ছিলেন, ওনার 3 গুণ স্তরের উপরে ছিলেন, তাহলে ওদের মধ্যে মানে ওনাদের মধ্যে কি গুণ ছিল? না ওনাদের মধ্যে লাবণ্য, রূপ এই প্রবাহই চলছিলেন আর কি, ওনারা এই গুণেই স্থিতি ছিলেন। हरे কৃষ্ণ। हरे बोल। अभी हम ओके, शायद सत्यभामा माता जी अलग अलग एंगल से जो हमने बोला वो हाथ उठाया, बोल पाएंगे? हाँ, मतलब समरी हो जाएगा, देखते ट्राई करिए 4 एंगल क्या क्या था। अरे बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं थोड़ा ट्राई कर रही हूँ प्रभु, 1-2 बार सुनने से समझ में आता है ठीक से। फिर भी ये मोक्ष के बारे में प्रभु भक्ति अच्छे से करने के लिए गुणमयी शरीर के बारे में बोल रहे हैं। गुणमयी शरीर को त्याग के तो त्यागना और निर्गुण शरीर आवश्यक है, क्योंकि निर्गुणता में भगवान का माने इसमें भौतिक गुण नहीं है, 3 गुण नहीं है, माने सत्व रजस तमस का ये नहीं है। वो निर्गुण शरीर में उनको भगवान का सेवा बहुत अच्छी तरह से कर सकता है। फिर गुणों की मैं करता हूँ, समरी नहीं हो पा रहा है, डिटेल हो जा रहा है, शॉर्ट में करता हूँ। तो ये समरी करते हैं 4 अलग अलग एंगल। पहला एंगल ये था कि गोपियां कृष्ण को गुण दिया, मतलब कृष्ण के शारीरिक गुणों के प्रति आकर्षित थी और उनको ब्रह्म रूप में नहीं जानती थी। तो ब्रह्म रूप में अगर किसी तत्व रूप में भगवान को नहीं जानता तो उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। भगवान को तत्व रूप में जानना जरूरी है मोक्ष प्राप्ति के लिए। कृष्ण गीता में कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, तत्व से कोई जानता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो इनको मोक्ष की प्राप्ति क्यों ही? पहला क्वेश्चन है कि मोक्ष की प्राप्ति भी मतलब संभव नहीं है गोपियों के लिए, वो ऐसा दुर्लभ है, मोक्ष बहुत दुर्लभ है, तो गोपियों की प्राप्ति नहीं हो सकती मोक्ष की, क्योंकि वो तो गुण धीमे थी। दूसरा एंगल था कि नहीं, वो तो भगवान के चिन्मय गुणों के प्रति आकर्षित थी, भौतिक गुणों के प्रति आसक्ति नहीं थी, इसलिए मोक्ष तो प्राप्त होता है, लेकिन मोक्ष भी अति तुच्छ है, मोक्ष तो बहुत तुच्छ है। तो ऐसे तुच्छ मोक्ष की बात क्यों की गई? तुच्छ मोक्ष तो उनको नहीं मिलना चाहिए और ऊंचा कुछ होना चाहिए। इससे करता एंगल। तीसरा एंगल है कि उनका गुण प्रवाह रोकना नहीं चाहिए। गोपियों के अंदर जो गुण प्रवाह, कौन सा गुण प्रवाह है? भगवान की संतुष्ट करने की भक्ति का प्रवाह चल रहा है। संतुष्ट करने का लिए उनके शरीर में
रूप और लावण्य का प्रवाह चल रहा है। गोपियों के शरीर में लावण्य का प्रवाह चल रहा है। कौन सा लावण्य? भगवान को खुशी करने का। तो वो लावण्य उनके शरीर में चला, तो ऐसे शरीर का नाश, प्रवाह का रुक जाना तो आध्यात्मिक चीज है, इसको रुक जाना उचित नहीं है। ये तीसरा एंगल था। और चौथा एंगल ये था कि जो गोपियां नहीं जा पाई थी रास ब्रज में, वृंदावन में, ब्रज में रह गई थी, ब्रज में रहते हुए उनको भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ था और आनंद के प्रवाह में डूबी हुई थी, तो वो प्रवाह रुक गया। वो भी कैसे रुका, कैसे संभव है? तो ये 4 एंगल था, बहुत शॉर्टली मैंने बताया। हरे कृष्ण। अभी मैं कमेंट नहीं लूंगा, अभी हम थोड़ा सा ये सुनना चाहेंगे। जिन भक्तों ने बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया है, तो कितना किया और रजिस्ट्रेशन कितना है, आप लोग हाथ उठाएंगे, बोलेंगे और हम सुनेंगे। अनाउंसमेंट सबको पता चलेगा कि कितना किसका हुआ है। हाथ उठाइए प्लीज, जिन्होंने गीता डिस्ट्रीब्यूट किया है, और रफली बताएंगे कि इतना हो चुका है और इतना रजिस्ट्रेशन हुआ है। जितना याद है आप बोल सकते हैं, और सुन के हम लोग सबको खुशी होगी, सबको एंकरेजमेंट मिलेगा। हाथ उठाइए। यस, विजय शर्मा प्रभु, आप पहले बताएंगे। हरे कृष्णा प्रभु। 68 रजिस्ट्रेशन किए हैं और 44 बुक डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं। हरे कृष्णा। आप सब लोग अनम्यूट करके विजय शर्मा प्रभु के लिए 3 बार हरि बोल बोलेंगे। 68 गीता और 44 रजिस्ट्रेशन, 68 हरि रजिस्ट्रेशन, बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल। रजिस्ट्रेशन और 44 गीता। हरि बोल। ओके, पार्थ मलिक प्रभु अपना स्कोर बोलो, अनम्यूट करे बोल। हरे कृष्ण को धन्यवाद काम। अब 25 रजिस्ट्रेशन हुआ है और 40 आपका गीता, 40 गीता और 25 रजिस्ट्रेशन। सब लोग हरि बोल बोलेंगे 3 बार। हरि बोल, मेरे हिसाब से विजय शर्मा को टॉप में चल रहे हैं, नंबर 1 में, इनका 68 पे है। पार्थ मलिक को सेकंड लेवल पे चल रहा है, इनका चल रहा है 25 रजिस्ट्रेशन हो गया, 44 गीता। और मंजू माता ये आज दिख नहीं रहे, पता नहीं, उनका मैंने सुना था अच्छा हुआ है, लेकिन जो भी हो, नहीं है तो क्या करेंगे। नेक्स्ट है तो आपका कितना हुआ बताइए। प्रभु मेरे को तो 32 ही गीता मिला था, मैं सबको डिस्ट्रीब्यूट की। 15 मेरे पास और गीता है नहीं। गीता नहीं, कितना दिन हो गया गीता खत्म हो गया? मांगा क्या आपने सिल्वर से? मुझे क्या बोला? हाँ, नहीं है उनके पास अभी, बोले भेज देंगे। ओके, तो अभी कितना हुआ बताइए। 32 हुआ है प्रभु। अब 50 काट दिए, सबको बांट दिए, गीता चाहिए। रजिस्ट्रेशन कितना हुआ? कई हुआ है प्रभु, 32 हुआ है। ठीक, रत्ना माता जी आप बताएंगे। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। मेरा अभी क्या ना, मेरे अंडर में जो डिवोटी है उन लोग ने किया है, तो मेरे पास अभी कार्ड तो रजिस्ट्रेशन का वापस आया नहीं है। ऐसे करीब 35 निकल चुके हैं, 50 लिया था मैंने। 35 गीता बिक चुका है। रजिस्ट्रेशन का कितना हुआ, कुछ आइडिया? हाँ, अभी आया नहीं है। कार्ड वापस आएगा तब पता चलेगा ना किसका कितना हुआ। ठीक है, तो आप कल बताइएगा। हम देवी गुप्ता माता और मंटू पारी माता। हरे कृष्ण प्रभु, আমার 20টা গীতা হয়ে গেছে প্রভু, আরো লাগবে। আর 3 জন রেজিস্ট্রেশন হয়েছে, 3 জন প্রভু, আরো হবে। 20 गीता। हरि बोल बोले सब लोग, हरि बोल। हरि बोल। रत्ना माता जी 35 भगवत गीता। हरि बोल। हरि बोल। माता जी 32 भगवत गीता। हरि बोल बोले। हरि बोल। हरि बोल। मंटू पारे माता अपना कत হয়েছে? হরে কৃষ্ণ প্রভু, আমার 20টা গীতা দিয়েছি ভক্তকে, আর 3 জন রেজিস্ট্রেশন হয়েছে প্রভু। আরো লাগবে প্রভু, আমার কাছে গীতা আনতে হবে। हरि बोल। अभी तक जो, हाँ गोपाल बोलो। প্রভু আমাদের এক ভক্ত নকুল ভা উনি 50 গীতা পেয়েছেন। হরি বল। উনি মিলে
নকুল সাবু 50টা গীতা বিক্রি করে দিয়েছেন? হ্যাঁ মহাপ্রভু। হরে কৃষ্ণ প্রভু, দণ্ডবাদ প্রণাম। আর কত রেজিস্ট্রেশন আছে? না রেজিস্ট্রেশন হয়নি এখন ওনার, গীতা খালি গীতা বিচ্ছেন। বিক্রি করছেন। বেহালা ভক্তরা শুধু গীতা ডিস্ট্রিবিউট করছেন, রেজিস্ট্রেশন করছেন আমরা। ओके ये तो टॉप में ये विजय शर्मा आपको सबसे आगे दिखाई पड़ रहे हैं 60 से। उसके बाद पार्थ मलिक तो है, गाड़ी जा रहा है। और थर्ड लेवल पे मंजू माथे का लग रहा है, मंजू माथे रत्ना माथे के बीच में शायद थर्ड लेवल पे कंपटीशन चल रहा है। उनका 32 और 33 नंबर 1-2 पीस आगे पीछे आया। और उसके बाद नकुल शाह, ये लोग का तो बहला वाले तो रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, ऐसा काम कुछ खाली गीता बांटेंगे, कोई बात नहीं। तो इनका 50 गीता है यहाँ से नकुल साहब का। और 2020 इन दोनों का बेबी गुप्ता और मंटू पालीमल। बहला का 100 के आसपास पहुंच गया लगता है गीता। हाँ अरे बोल। तो डेली हम लोग रिपोर्ट लेंगे, आप लोग आगे भी कुछ चेंजेस होगा तो बताते जाएंगे, कुछ अपडेट मिलेंगे बताइएगा, अनाउंस करेंगे। हरे कृष्ण। ठाकुरिया का कोई रिपोर्ट नहीं है, ठाकुरिया वाले बच्चों क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, उनको कोई इंटरेस्ट है कि नहीं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा विजय प्रभु। हाँ प्रभु, गीता नहीं होने के कारण हम लोग मैंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे। गीता हम लोग को बहुत जरूरी है। ओ अच्छा, मुझे अभी पता चला कि ऐसा गीता शॉर्ट पड़ा हुआ है, कोई बताया नहीं, सुरन सिपू भी नहीं बताया। हम तो प्रभु एक दिन में ही मेरा 44-45 एक दिन में ही निकाल दिए थे, उसके बाद मेरे पास कुछ था ही नहीं, हम क्या करें। ये तो बहुत गलत हो गया, गीता नहीं होना बहुत खराब, बहुत खराब। आज मैं बात करूंगा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मेरे से बात हुआ था, हम लोग गीता इमरजेंसी में तुरंत कोलकाता से। तो आज बात करता हूँ सुरन सिपू पे, आज ही अगर हो सकता है गीता सबको पहुंचाया जाए आजकल में। बोलो प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। मायापुरे প্রোগ্রামটা কি হয় প্রভু? প্রোগ্রাম তো হবে না, ক্লাস কথা তো হয়েছে। আচ্ছা আমরা তো সেদিন ডিসকাস করলাম, আপনাদের তো বেহালা থেকে তো কেউ অ্যাটেন্ড করছে না মিটিং। না প্রভু আমরা ছিলাম তো, আমরা ছিলাম তো, যেটা ডিসকাস হয়েছে ওটাই ফাইনাল, কোনো চেঞ্জ হয়নি। আমরা আজকালের মধ্যে ডিটেইল অ্যানাউন্স করব। আচ্ছা ঠিক আছে। ঠিক আছে। ठीक है, पार्थ मतलब कुछ बोल रहे हैं? पार्थ प्रभु आगे हाथ তোলা ছিল না? হ্যাঁ আগে হাত তোলা ছিল না? আগে ছিল